देश के सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे NH-48 के दिल्ली से गुरुग्राम सेक्शन में प्रतिदिन लगभग 3 लाख PCU ट्रैफिक चलता है। इस यातायात के दबाव को कम करने के लिए दिल्ली गुरुग्राम के बाईपास के रूप में द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें 563 लेन किलोमीटर हैं। करीब 9,000 करोड़ की लागत से बने द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रति लेन व्यय मात्र 9.5 करोड़ है। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 खंडों में किया जा रहा है। पहला खंड दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप बनाया जा रहा है। NH-48 से द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने हेतु शिव मूर्ति के पास एक 4 लेन स्टैक इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। सामान्यतः इंटरचेंज पर फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जाता है, परंतु उक्त स्थान पर दिल्ली हवाई अड्डे के फनल क्षेत्र में प्रतिबंधों के चलते यहां पर जटिल इंटरचेंज की परिकल्पना की गई है। इस इंटरचेंज में NH-48 के ऊपर फ्लाईओवर या नीचे 2 लेवल अंडरपासों का निर्माण भारत में पहली बार किया जा रहा है। पहले लेवल का अंडरपास भूतल से 10 मीटर नीचे है तथा दूसरा लेवल का अंडरपास भूतल से 20 मीटर नीचे है। इस इंटरचेंज के निर्माण से गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे, धौला कुआं और एयरपोर्ट, वसंत कुंज के बीच मुक्त आवाजाही संभव हो सकेगी। इंटरचेंज से द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए देश की सबसे चौड़ी 8 लेन सड़क सुरंग का निर्माण किया गया है। इस 8 लेन सुरंग के ऊपर 10 लेन का यातायात भी चलेगा। 8 लेन सुरंग से दिल्ली हवाई अड्डे जाने के लिए PM गति शक्ति के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समन्वय से एक विशिष्ट 6 लेन एयरपोर्ट टनल का भी निर्माण किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट टनल 2.5 किलोमीटर लंबी और एयरपोर्ट के नीचे ब्लास्ट प्रूफ होगी, जो कि 100 किलोग्राम TNT बारूद के विस्फोट को भी झेल सकेगी। स्टेट ऑफ द आर्ट टनल मैनेजमेंट सिस्टम से सुसज्जित सुरंगों में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन व्यवस्था के माध्यम मानक अनुसार अग्निशमक प्रणाली का प्रावधान किया गया है एवं किन्हीं विपरीत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इसमें स्वचालित उच्च दबाव वाटर मिस्ट सिस्टम भी दिया जा रहा है, जो आग को फैलने नहीं देगा। इसके अतिरिक्त सौंदर्यकरण एवं भारतीय संस्कृति की धरोहर या महत्ता को दर्शाने हेतु 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की लोक संस्कृति एवं सभ्यता को भारत भाग्य विधाता प्रसंग द्वारा प्रदर्शित किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे का ये पहला खंड विकसित भारत के विजन 2047 में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा। हाय गाइस, दिस साइड दक्षिता फ्रॉम गुड़गांव स्टेट इन। सो गाइस, आज तक हमने बात करी है सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, SPRP, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड्स। बट आज हम थोड़ी डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स को बीच में लेकर नहीं आएंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द द्वारका एक्सप्रेसवे। क्या है द्वारका एक्सप्रेसवे, क्या हुआ है ऐसा द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने के बाद की प्रॉपर्टी इतनी हाइप हो गई है, इतने रेट्स हाई हो गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से है एक्सप्रेसवे की। सो एक्सप्रेसवे आप लोगों को पता होगा स्टार्ट हो रहा है हमारा शिव मूर्ति महिपालपुर से और एंडिंग है इसकी खेड़कीदुला टोल मानेसर पे। सो दिल्ली का पैच है 10 किलोमीटर एंड रिमेनिंग पैच इज इन द गुड़गांव ऑफ 19 किलोमीटर। सो पहले गाइज आपको एयरपोर्ट जाने के लिए या फिर कोई भी जगह जाने के लिए आपको पूरा NH-8 से कवर करके ट्रैफिक फेस करके जाना पड़ता था, लेकिन अब अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद के देखें सिनेरियोज, तो आप डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ के अपना एयरपोर्ट जा सकते हैं। जहां पहले आपको पौना घंटा, 50 मिनट, 1 घंटा लगता था, वहां आप 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर आप गोल्फ कोर्स रोड से भी एयरपोर्ट अपना कनेक्ट कर सकते हैं।
सबसे मेन चीज़ की गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे अभी क्या सिचुएशन है, क्या नया आने वाला है। तो आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी कि हमारी 1000 एकड़ की ग्लोबल सिटी इसका रेरा वगैरह सब पास हो चुका है, वो ऑपरेशनल होएगी अब। सो ग्लोबल सिटी में ऐसा क्या आ रहा है, कुछ अगर ग्लोबल सिटी का जो एरिया है 1000 एकड़ का है, जिसके अंदर हमारे अभी कॉर्पोरेट ऑफिसेज, हमारी सोसाइटीज़, हमारे बच्चों की एरिया, स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल हॉस्पिटल्स और मेन थिंग एयर टैक्सी हमारे गुड़गांव के अंदर आ रही है। जैसे कि आप साइबर सिटी जाते हैं घूमने के लिए कि वहाँ पूरा IT सेक्टर है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, महंगी महंगी कंपनीज, MNC सारी वहाँ पे, वो सारी की सारी द्वारका एक्सप्रेस में शिफ्ट हो रही है। आपने देखा होगा प्रोजेक्ट्स भी नए नए आ रहे हैं जो कि सारे के सारे फॉरेन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, दुबई से बेस्ड हैं, उनके बिहाफ पे बन रहे हैं। जो दिन दूर नहीं है कि 2031 या 32 के अंदर हमारे गुड़गांव को सेकंड सिंगापुर माना जाएगा। सो गाइज, अगर हम लोकेशन एडवांटेजेस की बात करें कि आसपास एक्सप्रेसवे के क्या है, क्या सिक्योरिटी है, अगर हम यहाँ घर ले रहे हैं स्टार्टिंग के सेक्टर्स में, मेन थिंग कि हमारी यशोभूमि IICC इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाज इन द्वारका सेक्टर 25, जिसका भी इनॉग्रेशन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। उसके बाद हम मेट्रो की बात करें तो द्वारका सेक्टर 25 में यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन भी है, जिसकी वजह से भी हमें कनेक्टिविटी बहुत इजी हो गई है, आना जाना कन्वेंस करना बहुत इजी है। हमारी डिप्लोमेटिक एनक्लेव आ चुका है द्वारका के अंदर, जो कि पहले चाणक्यपुरी में था, जिसके अंदर सारी 29 एम्बेसीज हमारे यहाँ पे ऑपरेशन हो चुकी हैं। प्रगति मैदान जो था पहले, वो भी हमारा द्वारका के अंदर आ चुका है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही सिक्योरिटी के साथ बनाई गई हैं यहाँ पे। तो जो घर लेता है अगर द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के सेक्टर्स में, स्टार्टिंग में लाइक 111 113 सेक्टर्स में अगर कोई लेता है, फैमिली रहती है, प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट होती है, तो उनकी भी सिक्योरिटी, उनके बच्चों की सिक्योरिटी, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, बिकॉज आसपास में 5 से 7 मिनट की ड्राइव के अंदर ही ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, ये सब वहाँ पे ऑपरेशनल है। तो ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं गाइस, गवर्नमेंट यहाँ पे रहेगी, 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी। तो आपकी जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं, नियर बाय घर हैं, वो भी बहुत ही सिक्योरिटी के अंदर रहेंगे। स्टार्टिंग से बात करें तो पहला सेक्टर मैंने आपको बताया था 111, 111 हमारा पहला सेक्टर है, जो कि उसके बाद हमारा 113 सेक्टर पड़ता है, जिसके अंदर हमारे जो करंटली ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं पुरी है, और 1 से 1.5 साल के अंदर आपको एमथ्रेम कैपिटल का भी ऑपरेशनल हो जाएगा प्रोजेक्ट, उसकी पोजीशन भी मिलने वाली है। सो गाइस, प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें कि क्या एप्रिसिएशन मिला है, तो मैं ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं लूँगी, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं लेके जाऊँगी। मैं आपको मिनिमम बता देती हूँ कि जो स्टार्टिंग में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं लाइक पुरी हो गया, शोभा हो गया, एमथ्रेम हो गया, एक्सपीरियन होगा, ये 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टार्टिंग में हमारे पढ़ते हैं। तो इनका जो स्टार्टिंग प्राइस था, तब ये लॉन्च हुए थे एक्सप्रेसवे, उस टाइम ऑपरेशनल नहीं था, तो उस टाइम पे इनकी जो प्राइजेस थी अप्रॉक्सीमेटली बताऊंगी तो 10 से 12 हज़ार की एवरेज प्राइस पे ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे। और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो जो फ्रेश में इनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, फ्रेश में इनकी जो इन्वेंट्रीज है, न्यू जो लॉन्च हो रहे हैं, उनकी प्राइसिंग 20 से 22 हज़ार की अप्रॉक्सीमेटली पर स्क्वायर फीट है। और रीसेल की अगर बात करें तो 15 से 16 हज़ार की अप्रॉक्सीमेटली इनके अंदर रीसेल भी हो रही है। तो इसी चीज़ से आप अपना मेजर कर लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या एप्रिसिएशन मिला होगा, प्रायोरिटी मिली होगी जो लोग रह रहे होंगे इसके अंदर। सो गाइज, एवरेज निकालें तो 2031 का हमारा गुड़गांव मानेसर का जो मास्टर प्लान है, उसके अकॉर्डिंग अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस टाइम तक डिलीवर भी हो जाएंगे। लाइक द ग्लोबल सिटी, मेन थिंग हमारी ग्लोबल सिटी है, जिसकी वजह से भी हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे को बहुत हाइप मिली है, हमारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत एप्रिसिएशन मिला है। 1000 एकड़ में हमारी ग्लोबल सिटी आ रही है, वो भी ऐसी लोकेशन के ऊपर आ रही है जहाँ से हमारा NH8, द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR, एक्सटेंशन रोड, चारों पाँचों हमारी लोकेशंस को कनेक्टिविटी मिलेगी। हर तरह का पर्सन वहाँ पे आएगा, उस चीज़ को एंजॉय कर पाएगा, वहाँ की लोकेलिटी देख पाएगा, वहाँ के नज़ारे देख पाएगा कि वहाँ से हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे और हमारा गुड़गांव, जो कि आने वाले टाइम में हमारा दूसरा सिंगापुर बनने वाला है, वो कैसा लगेगा। सो गाइज, अभी भी मैं आप लोगों को कह रही हूँ, अभी भी आपके पास टाइम है, अब यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, अपना घर लीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट करिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। बिकॉज आने कुछ सालों के बाद हम लोग सोचते रह जाएंगे कि काश हमने उस टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो हमारी प्रॉपर्टी भी इस एप्रिसिएशन पे होती। सो गाइज, आगे वीडियो में लेती आऊँगी आप लोगों के लिए, मैं आपसे ऑलरेडी मिलती हूँ कि हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप लोगों को पता लगना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या आने वाला है एक्सप्रेसवे पे। सो प्लीज़ इन्वेस्ट एंड प्लीज़ कनेक्ट टू मी फॉर अदर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। द्वारका एक्सप्रेसवे का दूसरा खंड वस्तुतः अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 एवं द्वारका एक्सप्रेसवे का संगम स्थल है। इसमें 2 प्रमुख एलिवेटेड कॉरिडोर हैं। पहला एलिवेटेड कॉरिडोर 8 लेन का है, जो सुरंग को गुरुग्राम से जोड़ता है, जहां भारत का सबसे चौड़ा
34 लेन टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा एलिवेटेड कॉरिडोर सुरंग को 6 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 से जोड़ता है। UER2 दिल्ली की तीसरी रिंग रोड है। 38 किलोमीटर लंबे UER2 का निर्माण कार्य तेजी से NHAI के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से 10 किलोमीटर की लंबाई का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है। इसके अतिरिक्त सोनीपत एवं बहादुरगढ़ पर, जिनकी लंबाई क्रमशः 30 किलोमीटर एवं 7 किलोमीटर है, का निर्माण कार्य भी UER2 के साथ किया जा रहा है। भरतल चौक पर एक 4 लेवल स्टैगर्ड इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। इस इंटरचेंज पर भूतल के ऊपर 2 लेवल फ्लाईओवर्स और भूतल के नीचे अंडरपास हैं। यह इंटरचेंज UER2 से पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी हरियाणा, द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम, मानेसर और रैमपस से द्वारका सब सिटी को जोड़ता है। UER2 उत्तरी भारत जैसे कि जम्मू, पंजाब, हरियाणा आदि को द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़कर दिल्ली डीकंजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ इस इंटरचेंज से भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि के लिए फ्लाईओवर, रैम्पस और अंडरपास के द्वारा डेडिकेटेड कनेक्टिविटी दी गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे के इस खंड में बिजवासन रेलवे स्टेशन के समीप देश का सबसे बड़ा 16 लेन RUB का निर्माण किया गया है तथा दिल्ली मेट्रो के द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के लिए अंडरपास से कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त भरतल इंटरचेंज के समीप ही द्वारका का ISBT का बस अड्डा भी कार्यरत है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डा, UER2 यशोभूमि को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे PM गति शक्ति के अंतर्गत मल्टी मॉडल हब का एक उत्तम उदाहरण है। हरियाणा में प्रवेश करते ही सिंगल पियर पर स्टेट ऑफ आर्ट 8 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ प्रमुख जंक्शन पर यातायात के सुगम प्रवाह के लिए 3 लेवल इंटरचेंज हैं, जहां सर्विस रोड को भी 2 लेन फ्लाईओवर में एलिवेटेड कॉरिडोर पे दिया गया है। इस 8 लेन फ्लाईओवर के बाद 16 लेन का बसई रेलवे ओवर ब्रिज बनाया गया है, जिसके नीचे से दिल्ली जयपुर रेलवे लाइन गुजरती है, जिसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी प्रस्तावित पटौदी रोड एवं IIMT मानेसर से की गई है, जिसके लिए एक 4 लेवल ट्रम्पेट इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। ट्रम्पेट इंटरचेंज पर 125 मीटर लंबा बॉ स्ट्रिंग स्टील ब्रिज बनाया गया है, जिसका वजन 1400 टन है। इस स्टील ब्रिज के नीचे से द्वारका एक्सप्रेसवे का 8 लेन फ्लाईओवर गुजरता है। द्वारका एक्सप्रेसवे की समाप्ति NH48 खेरकी दौला के समीप होती है, जहां भारत का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ इंटरचेंज का निर्माण किया गया है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा। अमृतकाल में द्वारका एक्सप्रेसवे देश को आर्थिक सुपर पावर बनने में एक मजबूत कड़ी होगा।